अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक मिनट के लिए सोचें कि आप न्यूजीलैंड में पीएचडी भी कर रहे हो। हर महीने आपको 2 से 3 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर स्टाइपेंड भी मिल रहा है। आपकी पीएचडी की जो ट्यूशन फीस है ना, तकरीबन फुली कवर्ड है। यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीएचडी कर रहे हो न्यूजीलैंड के अंदर। और बहुत से केसेस में आप और आपका पार्टनर फुल टाइम काम भी अलाउ होते हैं। यानी कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स को 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर पीएचडी स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। और पीएचडी मुकम्मल करने के बाद अब आप बाकी सारी कंडीशंस आप पूरी कर रहे हो तो आपको पोस्ट स्टडी वीज़े का ऑप्शन भी मिल रहा है। और बाद में आपका यही जो पोस्ट स्टडी वीज़ा है, ये आपका परमानेंट रेजिडेंस का पाथवे बन जाता है। यानी आप परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर लेते हो। सुनने में आपको ये सारा कुछ एक ड्रीम लग रहा होगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये सब सिर्फ किस्मत से नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग गूगल पर सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, पीएचडी फुली फंडेड प्रोग्राम्स इन न्यूजीलैंड, और फिर सैकड़ों वेबसाइट खोलते हैं और आखिर में कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। आज मैं आपकी वो सारी कंफ्यूजन ख़त्म करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप न्यूजीलैंड के अंदर फुली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम्स को कैसे फाइंड करोगे। आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें हम देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर करती हैं फुली फंडेड प्रोग्राम्स। लेकिन इससे पहले ना आप एक बात समझ लें, जब भी आप कोई स्कॉलरशिप देखें ना, तो सिर्फ इसका नाम देखकर खुश ना हो जाए। मतलब मैं हमेशा 5 चीज़ें चेक करता हूँ किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर। नंबर 1 के ऊपर कि मंथली स्टाइपेंड कितना है। नंबर 2 के ऊपर आपका जो ट्यूशन फीस है वो फुली कवर्ड है या नहीं है। अगर नहीं कवर्ड है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। नंबर 3 के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स के अंदर जो फुली फंडेड ऑप्शन होता है वो सिर्फ डोमेस्टिक के लिए होता है। नंबर 4 के ऊपर जो क्लोजिंग डेट है इसकी वो क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्कॉलरशिप के लिए अलग से एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, या जब आप अपनी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये 5 चीज़ें चेक करना सीख जाए ना, तो आप बहुत सारी कॉमन मिस्टेक से बच जाओगे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि फुली फंडेड प्रोग्राम्स को कैसे चेक करते हैं। लेकिन इससे तो एक यूनिवर्सिटी को हम आज फुली एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आपको नाम यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोली हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2026 के लिए जो तकरीबन 35,468 पर एनम आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, जो कि महीने का बनता है आपको 2,950, ऑलमोस्ट $3,000 आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। आपकी जो ट्यूशन फीस है वो फुली कवर्ड है 42 मंथ्स के लिए, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। ठीक है, और 3.5 ईयर्स सॉरी। और सिंगल स्टूडेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस भी फुली कवर्ड है। यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करनी, आपको 3,000 आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, प्लस आपकी जो 42 मंथ्स के लिए आपकी जो ट्यूशन फीस है वो फुली कवर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। आपको फुल टाइम काम भी अलाउ होता है। आपका पार्टनर, अगर आप बिजी हैं, आपका पार्टनर फुल टाइम काम कर सकता है न्यूजीलैंड के अंदर। और जॉब्स के अंदर आपका जो पार्टनर है वो ईजीली पर वीक 1,000 से लेकर 1,500 तक अर्न कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े का भी ऑप्शन होता है। तो 3,000 आप वैसे आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, 4,500 4,000 आप अर्न कर रहे हो पर मंथ, और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फ्री है, ट्यूशन फीस आपकी फ्री है। तो बहुत सारे लुक्रेटिव बेनिफिट्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है न्यूजीलैंड पीएचडी के लिए। लेकिन अब इसलिए आपको अच्छे से प्लान करना है इसको अप्लाई करने के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं अप्लाई कर रहे होते हैं, बांग्लादेश से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यही नहीं है कि जस्ट आप पाकिस्तानी हो आप सिर्फ आपको कंसिडर किया जाएगा। ऑब्वियसली आप मेरिट पर आओगे तो तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप देखें तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं।
आपको किन डेट्स के अंदर अप्लाई करना है। और एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, हाउ टू अप्लाई। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेट से, कुछ में आपको सेपरेट से एप्लीकेशन डालना होती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन में जैसे आप एज ए नॉर्मल एज ए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हो पीएचडी एप्लीकेशन में आपकी, और फिर आप टिक करते हो कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाए। तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, आपको जस्ट टिक करना है और वही आपकी जो पीएचडी की एप्लीकेशन है वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी बन जाती है। इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर 1 नवंबर 2026 है, फरवरी 1 है, मार्च है, 1 अप्रैल है और मई 2027 है। ये चेंज होती रहेंगी, जैसे ही 2027 आएगा यहाँ पर नई डेट्स आ जाएंगी। तो ये पेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीचे अगर आप देखें, ये भी सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, साइंस से हैं, बिजनेस से हैं, हेल्थ में हैं, तो यहाँ से आप अपनी फैकल्टी खोलें। अक्सर फैकल्टी की अपनी स्कॉलरशिप और रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब ये इसको हमने फुली तौर पे एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। और आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड पर मत रुकें, मैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी दिखाता हूँ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप होती है ना मुख्तलिफ होती है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ओतागो को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 34,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स सालाना आपको टैक्स फ्री स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसके साथ पीएचडी की जो ट्यूशन फीस है वो भी कवर की जा रही है, और यानी आपको पढ़ाई के लिए लाखों रुपए अलग से देने नहीं पड़ रहे। अब यहाँ भी ऑब्वियसली एक अहम बात है जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि एक या दो लोगों को नहीं मिल रहा। यहाँ पर अप टू 150 पीपल्स को ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन के जो राउंड्स हैं वो अलग से हैं, साल के अंदर डिफरेंट राउंड्स हैं, डिफरेंट मार्च, जून, सितंबर के अंदर, नवंबर के अंदर एप्लीकेशंस की सबमिट करते हैं लोग, अप्लाई करते हैं इसके लिए। अभी इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि लोगों की एक यूनिवर्सिटी पर को नहीं देखें, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें। आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैसी यूनिवर्सिटी को देख लें, फिर आप लिंकन यूनिवर्सिटी को देख लें। इसके अलावा आप साउथ साइड्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं न्यूजीलैंड में। और ये सारी बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था कि आपको बेसिकली स्कॉलरशिप कैसे फाइंड करना है, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको इसको कैसे फाइंड करना है, अप्लाई कैसे करना है। को एक बोनस ट्रिक, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना गूगल पर सर्च करते हैं फुली फंडेड पीएचडी न्यूजीलैंड, और फिर सैकड़ों वेबसाइट खुल जाती है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सर्च करता हूँ साइड AC.NZ डॉक्टर स्कॉलरशिप, या फिर साइड AC.NZ, उनके पेजेस सामने आ जाते हैं और आपका जो है ना काफ़ी वक्त बच जाता है। और एक अहम बात, स्कॉलरशिप जो होती है ना वो सिर्फ अच्छे CGPA से नहीं आपको मिलती। आपकी रिसर्च प्रपोजल, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, आपने सही से प्रोवाइडर फाइंड किया है और आपकी रिसर्च इससे मैच कर रही है, तो ये करती हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसलिए सिर्फ स्कॉलरशिप ढूंढना काफ़ी नहीं है, सही से प्रोवाइडर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आगे भी बहुत सारी डिटेल के अंदर मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए कि आप रिसर्च प्रपोजल कैसे राइट करना है, आपने आपको सुपरवाइज़र कैसे ढूंढने हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स के हवाले से कौन सा प्रोग्राम, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है। और बेसिकली आखिर में अगर आप वाकई न्यूजीलैंड में फुली फंडेड पीएचडी स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ एक वेबसाइट पर डिपेंड ना करें, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम के हिसाब से यूनिवर्सिटी को सर्च करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।